मेरे लिए गर्व की बात है, बिहारी होना गर्व की बात है। लेकिन चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, कहीं भी हो, बिहारी होना ऐसा लगता है जैसे गुनाह हो गया, कोई पाप हो गया ऐसा लगता है। अभी पांडव कुमार जी के साथ ऐसा है। आप कुछ टाइम पहले लोकल लैंग्वेज के इशू को लेकर महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ था। सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब बहानेबाजी करते हैं। महाराष्ट्र सोचिए 40 लाख बिहारियों की दिल्ली में क्या हैसियत है कि उनको कोई झांकने नहीं जा रहा, कोई पूछने नहीं जा रहा। ये हाल है। और केंद्र में सुशासन है, बिहार में सुशासन है, दिल्ली में सुशासन है, फिर भी पूछ के कि बिहारी हो मार दिया गया। अब इस पे हम गर्व कैसे करें? हमें तो शर्म आ रही है कि हम बिहारी हैं। यूथ है ना, जो यंगेस्ट में इसमें नहीं सपोर्ट कर रहा है ना, यंगेस्ट भी नहीं सपोर्ट कर रहा। मैं देखा हूँ माहौल, सब चर्सी हो गए, चर्सी गांजा दारू पी रहे हैं। नीतीश पांडे नाम हुआ एडवोकेट हूँ मैं दिल्ली में। नीतीश कुमार क्या कहेंगे, इस तरीके से बिहारी गाली बन गया है या गर्व की बात है? क्योंकि पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले हो, उसके बाद सीना छलनी कर दिया जाता है। पहले मैं बात करना चाहता हूँ जीतन राम मांझी के जो बयान है उस पर। भारत के नेता ना गिद्ध हैं, उनको लाश पे राजनीति करनी होती है। उनके बेटा बेटी पोता को तो मारा नहीं है, तो इसीलिए कह दिया मार दिया तो मार दिया, मैं क्या करूं। और बाकी जो बिहारियों का हालात है, जब आप पैसे लेकर वोट डाल देंगे, सही नेता का चुनाव नहीं करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके साथ कोई मुसीबत आए तो वो नेता खड़ा रहे। अब दिल्ली सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी अननेचुरल डेथ होता है तो 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री वोट मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे चल जाती है, लेकिन दुख व्यक्त करना है तो उसके दरवाजे पे नहीं गए, क्योंकि इतना धूप है, बेचारी गर्मी में निकलेगी तो क्या होगा। इसलिए एसी वाले ऑफिस में उसने बुलाया, फोटो खिंचवाया और कुछ नहीं बोला कि हम क्या मुआवजा दे रहे हैं। सोचिए 40 लाख बिहारियों की दिल्ली में क्या हैसियत है कि उनको कोई झांकने नहीं जा रहा, कोई पूछने नहीं जा रहा। ये हाल है। एक सवाल और बनता है, किसी एक नॉर्थ ईस्ट लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, किसी ने चिंकी बोला, मोमोज बोला, तो उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और दिल्ली में एक्शन होता है उसके बाद। लेकिन आपके मंत्री तो बोलते कुछ और है, हो कुछ और जाता है, और आपके मुख्यमंत्री तो बोल भी नहीं रहे इस पर। अब इसके लिए बस एक ही शब्द है, एकजुटता। हाँ। अब सोचिए दिल्ली में 40 लाख बिहारी हैं, 40 लाख बिहारी चाहते तो दिल्ली की सरकार आज की आज गिर जाए, लेकिन सब क्या है ना, इंतजार कर रहा है। अरे हमारे साथ नहीं हुआ ना, उसके साथ हुआ है भाई। आज उसकी बारी है, कल इसकी बारी है, परसों तुम्हारी भी बारी आएगी। तो कब तक अपने बारी का इंतजार करते रहोगे कि तुम्हारे बेटा बेटी के साथ कुछ कांड हो तब तुम सड़क पे निकलोगे? हमारे घर वाले किसी के साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन हम एक जागरूक बिहारी के नाते हम तो यहाँ आए हैं ना, तो इसलिए सबको रोड पे निकलना। न्याय मिल पाएगा पांडव कुमार को? और जिस तरीके से इतने % बिहार दिल्ली में रहते हैं, फिर भी यहाँ बहुत कम लोग दिख रहे हैं। देखिए पांडव कुमार का हत्यारा कौन है? पुलिस वाला। जांच कौन करेगा? पुलिस वाला। कोर्ट में सबूत कौन लेके जाएगा? पुलिस वाला। अब आप न्याय की उम्मीद करेंगे किससे? लेकिन सबूत तो है ना कि सामने गोली मारा है, राज्य पूछ के। सर सबूत है, लेकिन उसको कोर्ट में साबित करते करते 10 साल हो जाएगा। मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि 10 साल लग जाएगा इसको प्रूव करने में, और वो अगला आदमी 6 महीना से साल भर में बेल लेके बाहर आ जाएगा। फिर अगले दिन किसी बिहारी को कहीं मिलेगा, कूट देगा। मतलब इसी तरीके से चलता रहेगा, बिहारियों के साथ अन्याय होता रहेगा, लोग गाली देते रहेंगे, शोषण होता रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलने का क्या रीजन? बिहारी जब तक एकजुट नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, पहले मुंबई में कूटे जाते थे, सूरत में कूटे जाते थे, अब दिल्ली में कूटे जा रहे हैं और कहीं और शहर में कूटे जाएंगे, जहाँ है कूटे जाएंगे। जब तक एकजुटता नहीं होगी, बिहारियों में एक भाईचारे वाली बात नहीं हो कि हम सब एक हैं, तब तक सूरत हो, मुंबई हो, भाई सब जैसा बता रहे हैं, दिल्ली में भी कूटा जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और सवाल बनता है, गर्व की बात है या गाली है बिहारी? देख रहे हैं क्या, बिहारी भी है इंसान, बिहारी भी है इंसान। अब इसको हम गर्व कैसे करें? मतलब पूछ लिया कि आप बिहारी हो, मार दिया, अब ये गर्व का विषय कैसे? नहीं हुआ कहीं से। अब सरकार बदल गई, सिस्टम बदल गया, और केंद्र में सुशासन है, बिहार में सुशासन है, दिल्ली में सुशासन है, फिर भी पूछ के कि बिहारी हो मार दिया गया। अब इस पर हम गर्व कैसे करें? हमें तो शर्म आ रही है कि हम बिहारी हैं। देखिए साफ साफ इनका कहना है कि ये शर्म की बात है कि बिहारी हैं, इसलिए गोली मारा जाता है, लेकिन और लोग हैं क्या ना, कहाँ के रहने वाले सर? बोलिए पांडव के बारे में क्या कह रहे हैं? पांडव के बारे में, पांडव के बारे में जानने के लिए आए थे। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से पहले कोई पाकिस्तान से आता है, धर्म पूछता है, गोली मारता है, अब पुलिस वाले इस पर काम उतर गए, पूछते हैं राज्य, गोली मार देते हैं। तो समझिए ना कहाँ तक करप्शन चला गया है। ये सरकार का कमी है, सीधा केंद्र सरकार में कमी है, राज्य सरकार में कमी है। और
दोनों जगह मोदी जी की सरकार है, चल रही बीजेपी की है। पूरे इंडिया में करीब समझिए ज़्यादातर 60% बीजेपी सरकार है इंडिया में, है। लेकिन सिर्फ नाम के लिए, अपने लिए है, जनता के लिए नहीं हो। सबसे पहली बात, जनता के लिए नहीं है। सीएम जो दिल्ली के जो सीएम है उनको कोई मतलब नहीं है, तंदूरी बंद कराते हैं, उनको उससे मतलब है। बिहार का जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मैं सामने बोल रहा हूँ मीडिया के सामने में, अगर एक सादा पेपर पे इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख के दे दे वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन, तो मैं समझ जाऊँगा मुख्यमंत्री है। इंग्लिश में एक लाइन में लिख दे बस, मैं समझ जाऊँगी, नहीं लिख पाएंगे। और वो आपके मुखिया हैं बिहार के। जनता अब 5 किलो अनाज के लिए उसना अरवा चावल पे दे रहे हैं, 10,000 रुपया पे भी गया। देखिए अब दूसरे से भीख मांग रहा है, कहाँ से देगा पैसा? न्याय मिल पाएगा पांडव कुमार को, जैसे पूछ के गोली मार दिया गया उसको? न्याय मिलेगा। देखिए न्याय के लिए सबसे पहले एकजुटता होना है सबको, जो भी है बिहारी एकजुट हैं। एकजुट। देखिए माहौल तो है, दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा बिहारी रहते हैं, औसत आंकड़े के अनुसार बता रहा हूँ, 40 लाख से ज्यादा। 400 भी खड़े नजर नहीं आ रहे। देखिए 40 लाख में कितना, 400 भी नहीं है, 400 भी नहीं है। वही तो कह रहे, एकजुटता की कमी है। देखिए आज अगर आप सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो कल आपको भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, यही कहानी है। एक ही बात है, अगर आप बिहारियों में एक कमी तो मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद बिहार से हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि लोग एकजुट नहीं है, पार्टियों में बटे हुए हैं, इसलिए ये हाल हो रहा है और नहीं जुट पा रहे। धर्म में ज़्यादा घुसा पड़ा है, जाति में। जीतन राम मांझी देखिए क्या बोले हैं कि मर गया तो मर गया, मेरा क्या मतलब है उसको, है उसका पूरे फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा देखिए, सब पार्टी में है क्या है। ये जनता को भी तो समझना चाहिए बात, इतना दिन से जनता समझ रहा है। ये प्रशांत किशोर देखिए कितना अच्छा बात बता रहे हैं, हर एक चीज़ है। कोई आपके लिए घूम रहा है 3 साल 4 साल से, आप समझ रहे हैं। 10,000 रुपये के वोट दे दिए, 10,000 में आप क्या कर लीजिएगा? एक चीज़ बताइए, 10,000 दे देगा, आप क्या करिएगा? कुमार की जान लौटा देंगे क्या 10,000 में? पूछिए। वही तो नहीं, मेरा तो यही है, जितने भी प्रवक्ता जो भी आए, मेरा तो यही सूचना है कि जो भी पांडव का परिवार है, जो दोषी है, मेरे नियम से जो दोषी है उनको उम्र कैद की सजा होना चाहिए। जो पीड़ित परिवार है, जब तक जो दोषी मर्डर जो किए हैं उनका जो भी सरली है पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, जब तक वो जिंदा रहेंगे। जेल वाले जो पीड़ित परिवार है उनको जब तक उनके फैमिली में कोई भी जिंदा रहे सैलरी मिलना चाहिए। उनका 50,000 रुपया मंथली हर एक महीना चाहिए सैलरी। बिहारी कहलवाना गर्व की बात रहा। अब जिस तरीके से मुंबई में, सूरत में, गुजरात में, दिल्ली में इस तरीके से हाल हो जाएगा। देखिए जो बिहार के यूथ है ना, जो यंगेस्ट में इसमें नहीं सपोर्ट कर रहा है ना, यंगेस्ट भी नहीं सपोर्ट कर रहा। मैं देखा हूँ माहौल, सब चर्सी हो गए, चर्सी गाजा दारू पी रहे हैं। तो इससे मतलब नहीं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कोई अधिकार की बात है, क्या मांगना चाहिए। माहौल यही है कि कहानी है जो शिक्षित नहीं है ना, एक लाइन के लिए किसी को बोलिए एप्लीकेशन, शिक्षित नहीं है। शिक्षा के सबसे पहली बात है, शिक्षा अगर आएगा ना तो माइंड थोड़ा संतुलन होगा। शिक्षा ही नहीं है तो माइंड संतुलन ही नहीं, एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। शिक्षा नहीं है तो जातियों में, धर्मों में बटेंगे। बस भाई यही कहानी है बस। इस तरीके से बहुत लोग जुड़े हमारे साथ, बैनर पोस्टर लेकर। एक भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहारी होना गुनाह नहीं, सम्मान और सुरक्षा हमारा अधिकार है। सुरक्षा मिल रहा है? अभी जो हालात दिख रहा है उससे तो हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। और ऐसे ही अभी जैसे पांडव कुमार के साथ हुआ, इससे और भी कई ऐसे घटना होते हैं, उस हमें कोई मतलब सुरक्षा की कोई मतलब व्यवस्था नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ खोखलेबाजी होते है चुनाव के टाइम में, जो हम बिहारियों के लिए ये करेंगे, हम पलायन रोकेंगे, कुछ नहीं होता सर। जैसे आप देख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट में बिहार के कई सारे मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, फिर भी वही हाल है। और खास कर आप उन मंत्रियों से सवाल करने जाते हैं जो देखिए किस तरीके से लोग ये भीड़ बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सुरक्षित हैं आप? बिल्कुल नहीं। मैं अभी भी यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, यहाँ खड़े होने के बाद अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में 40 लाख से ज़्यादा बिहारी रहते हैं और एक गोली मार दिया जाता है। ये सिर्फ एक नहीं है, ये एक हाईलाइट हो गया मतलब पांडव कुमार जी के साथ। ऐसे कई मुद्दे रोज होते हैं सर, कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं है, चाहे भी किसी स्टेट में हो। खास कर क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब बिहारियों के साथ क्यों गाली बन गया शब्द? लेकिन आपको गर्व की बात होनी चाहिए आपके लिए। जी, मेरे लिए गर्व की बात है, बिहारी होना गर्व की बात है। लेकिन चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, कहीं भी हो, बिहारी होना ऐसा लगता है जैसे गुनाह हो गया, कोई पाप हो गया ऐसा लगता है। अभी पांडव कुमार जी के साथ ऐसा है। आप कुछ टाइम पहले लोकल लैंग्वेज के इशू को लेकर महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ था। सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब बहानेबाजी करते हैं। पूछा, महाराष्ट्र मुंबई में होता है, सूरत में होता है, गांधीनगर गुजरात में होता है, अब दिल्ली में हो रहा है। बिहारी कहाँ जाए? दिल्ली में पहले भी होता था और अभी भी होता है। अभी हम जो है पांडव कुमार जी के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। ये
सरकार अभी तक देखिए, जैसे मनोज तिवारी जी हो गए, रेखा गुप्ता जी भी हो गए थे उनके घर पे, लेकिन उनके साथ कोई भी न्याय की बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांत्वना दे के आ गए हैं। मनोज तिवारी जी ने कहा उनके भाई का इलाज कराएंगे, बल्कि ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और मैं ये रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ, मैम ऐसी नौबत क्यों आती है जब आपको उनके घर पर जाकर उनको सांत्वना देनी पड़ती है? आप ऐसा सुरक्षा अपने प्रदेश में क्यों नहीं मुहैया कराते हो? चाहे वो दिन के 12 बजे हो, चाहे रात के 12 बजे, कहीं 2 बजे, वो अपने खुलेआम घूम सकते हैं। आखिर है तो हम भी इसी भारत के, तो हमें अपने ही देश में ऐसा क्यों सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है? और खासकर वो बिहारियों के लिए क्यों, किसी अदर स्टेट के बच्चों को नहीं? क्या गर्व की बात रहा और न्याय मिल पाएगा? उम्मीद तो है, जिस हिसाब से हम लोग इस बार मतलब जोरदार मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत कम लोग प्रदर्शन में आए, क्योंकि दिल्ली में बिहारी भरे पड़े हैं, मतलब 40-50 लाख, 1 करोड़ से भी कम नहीं होंगे लोग, 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 500 लोग भी नहीं दिख रहे। 5000 होना चाहिए था कम से कम तो। जी होना चाहिए। अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भीड़ मतलब लोग आ रहे हैं हर एक अलग अलग जगह से। अब यहाँ पे कुछ टाइम में आप देखिएगा ये सारा जो है सब कवर हो जाएगा, सारे लोग भर जाएंगे। कुछ टाइम और दीजिए मोहलत, कुछ टाइम में सारे लोग भर जाएंगे और हर एक जगह से इस मुद्दों पे जो है मतलब जोरदार आवाज़ उठाए जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार दरभंगा से। दरभंगा के रहने वाले हैं। भाई साहब ने कहा कि न्याय मिलना चाहिए, जोरदार तरीके से मिलना चाहिए, इनके लिए गर्व की बात है, लेकिन सुरक्षा का भाव है। दिल्ली में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा बिहारी, वो चाहे मुंबई हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं बिहारी, लेकिन फिर भी एकजुटता की कमी दिखाई दे रही है। और लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद।